जो हमको एक टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, ठीक, उसके अंदर क्या उसके अचीवमेंट्स हैं, ठीक, और किस तरह से उसने वर्क किया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इट मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंहा राव के द्वारा लॉन्च की गई। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो भी हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, उसको रोकना, किस तरह से हम अपनी कंट्री की ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टेबल कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स पे हम वर्क करेंगे और उसको हम लर्न करने की कोशिश भी करेंगे। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, राइट। सो इस पॉलिसी के अंदर तीन चीजें थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इट मीन्स प्रोवाइड लिबर्टी इन लाइसेंसिंग प्रोसीजर। पहले अगर 1991 से पहले हम देखें तो गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पर्सन को बिजनेस करने के लिए परमिशन आसानी से नहीं देती थी। लाइसेंस जो दिया जाता था बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब चूंकि गवर्नमेंट खुद वर्क करना चाहती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के थ्रू जितने भी पर्सन है, जो भी पर्सन है जो कि लाइसेंस लेना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको लाइसेंस से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उन सारी फॉर्मेलिटीज से उनको फ्री करना चाहते हैं। तो लिबरलाइजेशन के अंदर ये चीज रखी गई। प्राइवेटाइजेशन ऐसे सारे सेक्टर्स जिनसे कि पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचता है, या फिर कहें कि ऐसे सेक्टर जिसको ऑपरेट यदि पब्लिक सेक्टर करे या प्राइवेट सेक्टर करे, लेकिन बेनिफिट पब्लिक को मिलना है, ठीक है, उससे किसी का नुकसान नहीं होना है, तो उस कंडीशन में उन चीजों को प्राइवेटाइजेशन में देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर मान लिया ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन रन अगर गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है तो भी पब्लिक फैसिलिटीज में, अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो भी पब्लिक को फैसिलिटीज तो मिल ही रही है। लेकिन इससे एक फर्क पड़ रहा है कि अगर गवर्नमेंट की बजाय अगर पब्लिक या फिर कहें प्राइवेट सेक्टर ये वर्क करते हैं, तो कंट्री के पर्सन ही वर्क कर रहे हैं, और कंट्री के पर्सन वर्क करने की वजह से क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी होगी। तो ऐसे सारे सेक्टर्स जो कि जिनसे पब्लिक को कोई हार्म नहीं पहुंचता, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं, उन सबको प्राइवेटाइजेशन में दे दिया गया। और ऐसे कुछ सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट खुद इम्प्रूव करना चाहती थी, ठीक है, उन्होंने अपने पास रखे, जैसे आर्म्स है, डिफेंस, ठीक है, तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है, रेलवे है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम देखें तो एटॉमिक एनर्जी है। तो ऐसे सारे सेक्टर्स जिनसे कि जिनका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, लेकिन उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इम्प्रूव कर सकती है, या फिर कहें कि इसके लिए किसी भी तरह की से हम अभी मतलब 1991 में उसको प्राइवेटाइजेशन में नहीं दे सकते थे। तो कुछ सेक्टर्स को अपने पास रखा और बाकी सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया। ये था प्राइवेटाइजेशन का। इसके साथ में ग्लोबलाइजेशन, इट मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को बढ़ाना। अगर हम देखें तो बिफोर 1991 अगर हम बात करते हैं तो इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर को एक तरह से स्टॉप कर दिया गया था। अगर हम देखते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी हाई थी या एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हाई थी। तो इस तरह से हम अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन 1991 की पॉलिसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर
को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि अगर मान लिया बाहर से कोई कंपनी आके अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करना चाहे तो वो भी कर सकती है। साथ में अगर मान लिया हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो बाहर जाके अगर बिजनेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो एलपीजी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लॉन्च हुई, और उसके मेन ऑब्जेक्ट क्या थे वो एक बार और देख लेते हैं। उस समय क्या था 1991 से पहले, तो हाई फिस्कल डिफिक्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, स्टॉक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, और इन्फ्लेशन वाज 10.3। अगर हम देखते हैं तो उस समय क्या था, पैसे की कमी थी, ठीक, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिल रहा था, तो इसके लिए हम कहें कि हाई फिस्कल डिफिक्ट थी, वो करेक्ट है, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं गुड्स को, तो हमारे पास देने के लिए या फिर हम बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में कैपिटल नहीं थी, और इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जा रहा था। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे तो वो बिफोर 1991 थे, तो इन सब को रिमूव करने के लिए एलपीजी लॉन्च की गई। एलपीजी का मेन मोटो क्या था, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को किस तरीके से कम किया जाए, ठीक है। फिस्कल करेक्शन, हमारे पास पैसे की कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए या उसमें क्या सुधार किया जाए, ठीक है। इसके बाद में बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट थे। तो एलपीजी में हम देखें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन शॉर्ट लिबरलाइजेशन, लिबर्टी इन लाइसेंसिंग प्रोसीजर, प्राइवेटाइजेशन, इट मीन्स वो सारे सेक्टर्स जो कि पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनीज खुद वर्क कर सकते हैं, जिनका इफेक्ट पब्लिक पे पॉजिटिव रहेगा, वो सब प्राइवेटाइजेशन देना। ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को इम्प्रूव करना, ये 3 मेन वर्क थे। अगर हम देखते हैं अब मेन थिंग्स पे आते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस रहेगी हमारे इसकी, तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें याद रखने लायक है। तो वो है फर्स्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको इंट्रोड्यूस किया जुलाई 1, 2017 में। ये इसलिए लिखा है क्योंकि रीजन है कि आज अगर हम देखें तो जीएसटी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स और वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स के अंदर सिलेबस में आ चुका है, तो हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी चाहिए। तो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ, जुलाई 1, 2017 में। इसी तरह से अगर हम देखें तो उस समय गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च करी थी, न्यू कंप्यूटर पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एनसीपी। ये अनाउंस हुई 1984 में, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क अंडर द एनसीपी वाज सेटअप इन बेंगलोर में एक टेक्नोलॉजी पार्क सेटअप किया गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप ऑन जनवरी 1, 1995। यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस समय सेटअप हुई थी। नेक्स्ट है कि हमारे इसके अचीवमेंट क्या थे, ठीक है। तो अचीवमेंट के लिए अगर हम बात करें, अचीवमेंट क्या थे, अचीवमेंट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीडीपी जो थी हमारी वो 7.1% 2016-17 में रही, ठीक है। इसके बाद में अगर सेविंग रेट की हम बात करते हैं, जो हमें याद रखना है, तो सेविंग रेट 32.3 इन 2015-16 में था, जो कि किसका था, जीडीपी का। इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट रेट क्या था, तो वो था 33.3% ऑफ जीडीपी था। तो ये सारी चीजें हमें कुछ याद रखने की है। ये शॉर्ट वीडियो है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी चाहिए एग्जाम के लिए भी और अपने नॉलेज के लिए भी। तो आज इतना ही, थैंक यू।